हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जे हाईटेक क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज से मैं आपके लिए ले करके आ रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। ठीक है, इसमें ये जो क्लासेस चलेंगी आपकी पर डे डेली जो शाम 7 बजे, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम लिख रहे हैं आपके पास में, टाइम 7 PM और ये डेली क्लास आपके पास में होगी। डेली क्लास आपके पास में होगी, डेली शाम को 7 बजे। ये आपके लिए जो क्लासेस होंगी ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप चाहें वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें मैथ सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? मैथ सब्जेक्ट आता है। तो उसमें हम मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दीजिए, आप चाहे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप हवलदार का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप आरआरबी एएलपी लोग, अरे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए। ठीक है, दुनिया का मतलब अपने जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे स्टेट लेवल हो, और चाहे तो आपका ये केंद्र लेवल हम बोले, जिस भी सब्जेक्ट में मैथ आती है, ये आज से जो मैथ की शुरुआत है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। और मैं हर एक चैप्टर, वो चाहे आपके पास में एडवांस मैथ हो, चाहे आपके पास में अर्थमेटिक मैथ हो, ये दोनों मैथ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा डेली शाम 7 PM पर। आपकी लाइव क्लास चलेगी डेली शाम 7 PM पर। इसमें मैं ऐसे चुनिंदा जो आजकल के एग्ज़ाम्स में मैथ आती है उस टाइप के मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कि आपने कहीं नहीं देखे। इसके अलावा आप आज के अलावा मेरे YouTube चैनल के अलावा आप किसी चैनल्स पे आप ऐसे सवाल नहीं पाएंगे। मतलब एक बेहतरीन सा सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं ले करके आया हूँ कड़ी मेहनत करके। मैं नंबर सिस्टम मतलब विथ कंटेंट थ्योरी क्लास है, ऐसे समझ लिए कि पहले आपको कंटेंट समझना है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो आपसे एसएससी में धड़ल्ले से पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन सा। पहले मैं कंटेंट समझाऊंगा, फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये जो नंबर सिस्टम्स है, मतलब ये समझ लीजिए ये मैथ की जड़ है। अगर आप नंबर सिस्टम्स को समझ गए, नंबर सिस्टम को अगर आप समझ गए, तो आपके जो दिमाग में जंग लगी हुई है, ठीक है, ये उसको बाहर कर देगा। आपको एक चैप्टर अगर नंबर सिस्टम कायदे से समझ में आ गया तो आप हर एक चैप्टर बहुत ही आसानी से क्लियर करेंगे आकर के, क्योंकि नंबर सिस्टम्स एक ऐसा चैप्टर्स है, हिंदी में इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा है कि ये बहुत सारे चैप्टर्स को अपने साथ में लेकर के चलता है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम, प्राइम नंबर, ठीक है, दशमलव, डेसिमल सिस्टम, हेक्सा सिस्टम, अरे पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या इसमें दिया गया है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, बट आपको आज से डेली शाम 7 PM पर मैथ की क्लास डेली रेगुलर मिलेगी आपको। ये हमारी क्लास 50 से 55 मिनट या 60 मिनट या 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो भी हम कॉन्सेप्ट आपको आज से मैथ के समझाएंगे वो आपने इससे पहले कभी सुने देखे तक नहीं होंगे। सुनने की तो बात रखो, जो कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे पूरा विधिवत, एक एक नोट्स बनाना अपने साथ में, कोशिश करना कि लिख लिख करके समझें क्या मैं कह रहा हूँ, वरना मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा आप हिल जाओगे, हिला नहीं पाओगे। नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैथ अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। और जिसको मैथ समझ में आ गई, ठीक है, जिसको मैथ समझ में आ गई, उसके लिए फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो वो निकाल लेगा, क्योंकि मैथ ही उसका वीक पॉइंट रहता है। और उसी कमजोरी को हम दूर करने आए हैं। आपके जो आपके पास में वीक पॉइंट है, उसी कमजोरी को हम दूर करने के लिए आपके पास में आए हैं। दिखने में या लिखने में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा, शुरुआत कर लेते हैं संख्या पद्धति की। तो नंबर सिस्टम सभी को पता है कि नंबर सिस्टम्स मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ चलाऊंगा जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति, शुरुआत यहीं से होती है, हमारी संख्याओं से ही शुरुआत होती हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, अगर कोई संख्या पद्धति तुमसे पूछ लेता है कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे
कि वेयर क्या कहेंगे आपकी, वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, सिंपल सी बात, वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, सिंपल सी बात। नंबर सिस्टम्स की बात आपसे करेगा तो आप सिंपल सी एक बात में बता सकते हैं कि वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, जो संख्याओं को प्रदर्शित कर दे उसी को तो नंबर सिस्टम्स कहते हैं। नंबर का सिस्टम, नंबर संख्या का एक निकाय है, एक पद्धति है हमारे पास में, नंबरों की एक पद्धति हमारे पास में। तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, जो संख्याओं को प्रदर्शित करता है उसी को हम नंबर सिस्टम से बोलते हैं। और बहुत सारे जब नंबर एक पास मिल जाते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई। तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, सीधे एक टुक में उससे बात करनी, व्हाट इज योर नंबर सिस्टम्स। तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, जो नंबरों को प्रदर्शित करता है, संख्याओं को प्रदर्शित करता है, वही हमारे पास में नंबर सिस्टम है। अब सारे नंबर्स मिल करके जब एक समुदाय बना लेते हैं उसी को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब समझो, नंबर सिस्टम्स में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ चीज़ें होती हैं आपके पास में। नंबर सिस्टम्स में आता, आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा, डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा, डेसिमल सिस्टम पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऑक्टा सिस्टम्स पढ़ा होगा, ऑक्टा सिस्टम पढ़ा होगा, हेक्सा सिस्टम्स पढ़ा होगा आपने, हेक्सा सिस्टम्स पढ़ा होगा। ये सब नंबर सिस्टम्स के ही शाखाएं हैं, ये सब नंबर सिस्टम्स में है तुम्हारे पास में कि बाइनरी सिस्टम्स क्या होते हैं, डेसिमल सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑक्टा सिस्टम्स क्या होता है, हेक्सा सिस्टम्स क्या होता है हमारे पास में। तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये सेशन जो आज से चलेगा ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से मैं आपको मैथ सिखाऊंगा करके। अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूँगा आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। अब देखो, ये सारी बातें होती है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में जो पढ़ना है वो है डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है आपके पास में? डेसिमल सिस्टम। आपको पढ़ना है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो बाकी तो ना तुम्हें बाइनरी सिस्टम पढ़ना, ना ऑक्टा सिस्टम्स पढ़ना, ना हेक्सा सिस्टम्स पढ़ना है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो जब तुम्हें डेसिमल सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, डेसिमल जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाना, बाद में इसको हम ग्राफ के द्वारा भी तुमको समझाएंगे। डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं। अब बात आती है डेसिमल सिस्टम। अब हिंदी में अगर हम बोले तो डेसिमल मतलब दशमलव, सिस्टम मतलब पद्धति, तो इसको हम बोल सकते हैं दशमलव पद्धति, ठीक है। किसी को अगर हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो तो हम दोनों साथ साथ में लिखेंगे, ठीक है, दिक्कत आपके पास नहीं होगी। ये होता है हमारे पास में दशमलव पद्धति, क्योंकि बाकी तुमको नहीं मतलब, तुम्हें सिर्फ डेसिमल सिस्टम से मतलब है। अब हम जब डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति की बात करते हैं तो दशमलव पद्धति की शुरुआत होती है तुम्हारे पास में संख्याओं से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक होते हैं? अगर अंक की हम बात करें तो अंक हमारे पास में कितने हैं? 9 हैं। अंक हमारे पास में कितने हैं? कौन बोलेगा अंक कितने हैं? यहाँ पे जो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंक तो 9 ही मैंने लिए। बट अगर कोई तुमसे पूछता है कि टोटल डिजिट ऑफ नंबर, तो टोटल डिजिट ऑफ नंबर आप बताएंगे कितने? 10, ठीक है। संख्या पद्धति में अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं तो आपको बताना है कि सर 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये तुम्हारे पास में अंक मैंने लिख दिए। क्या लिखे हैं? ये अंक ही तो लिखे थे। अब इसमें जब टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात करता है तो कितने आप बताएंगे? 10 बताएंगे आकर के। ये तुम्हारे पास में सारे नंबर्स थे, ये नंबर्स थे। अब इन नंबरों से हम बनाएंगे एक सिस्टम, ठीक है। इन नंबरों से हम बनाएंगे एक सिस्टम जिसे कहेंगे नंबर सिस्टम। और ये थे हमारे पास में डेसिमल पद्धति लेकर के चल रहे हैं दशमलव
पद्धति में ये टोटल तुम्हारे पास में नंबर है, टोटल डिजिट ऑफ नंबर कितने होते हैं 10 है। आराम आराम से एक बात को समझना, मैं पूरी ताकत और कोशिश के साथ मैं आपको समझाऊंगा करके, ठीक है। जितनी चीज़ मैं बताऊं लिखाऊं वो आपको समझना है। इतनी बात समझ में आई? किस किस को ये समझ में आ गई ये बताओ। अच्छा, अब अगर हम इन्हीं नंबर्स में एक छोटी सी बात कर ले, मैंने एक नंबर्स लिख दिया 2 3 4 9, ये मैंने लिख दिया कि 2 3 4 9, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि फेस वैल्यू बताना है आपको। सबसे पहले बात यहीं से उठा लेते हैं, फेस वैल्यू। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सर फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। क्या है, क्या होता है? अंकीय मान। अंकीय मान बोले या जातीय मान बोले, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? जातीय मान बोल सकते हैं। ये हो सकता है आपके पास में। फेस वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़, मतलब पूछता ही पूछता आपसे है, एक नंबर्स दे देगा और उस नंबर्स में पूछेगा कि निम्न में से इसका जातीय मान बताइए कौन सा है, या उसकी फेस वैल्यू बताइए क्या है, या उसका अंकीय मान क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा करके एग्जाम में, ठीक है। तो घबराना नहीं है। शुरुआत मैंने यही नंबर से की है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने एक इन्हीं नंबरों से मिला करके एक डिजिट बना दी। इस डिजिट से इसमें मैंने कहा कि इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? अंकीय मान मतलब जातीय मान। अब किसी वो संख्या का पूछेगा, इनमें से 1 2 3 4 संख्याएं मैंने ली है, इन 4 संख्याओं में से वो आपसे पूछेगा कि इनकी फेस वैल्यू बताइए कौन सी है। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट मतलब अंकीय मान इसको हम बोलते हैं, और प्लेस वैल्यू जो हमारे पास में होती है वो तो सभी लोग जानते हो क्या होती है। मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर 3 का फेस वैल्यू बताओ। कितने का? 3 की तुमको फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू तो 1 2 3, यहाँ पे देखो ये तुमको 3 दिख रहा है, यही तो 3 दिख रहा है तुम्हें। 9 है, 4 है, ये 3 है, तो 3 की फेस वैल्यू जो होती है वो 3 ही होती है। तुमसे 9 की फेस वैल्यू पूछ दे तो 9 ही होती है, 2 की फेस वैल्यू पूछे तो 2 ही होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसी नंबर्स में से एक बात और आती है जिसको आप लोग बोलते होगे, ये फेस वैल्यू थी, उसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो स्थानीय मान। क्या बोलते हो? स्थानीय मान। कहते कि नहीं कहते हैं? अब देखो, शुरुआत मैंने संख्या पद्धति से की कि वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, उसके बाद में डेसिमल सिस्टम पे आ गए। संख्याएं होती हैं, टोटल डिजिट होती हैं 10, उस 10 डिजिट से मैं कोई संख्या बनाऊंगा, वहाँ से उस संख्या से मैं आपसे फेस वैल्यू पूछूंगा और प्लेस वैल्यू पूछूंगा। दोनों चीज़ें समझते रहना, बात को समझना। एक चीज़ तो तुम्हारे पास में फेस वैल्यू निकल के आई और दूसरी चीज़ आपके पास में निकल के आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान या जातीय मान, ठीक। अब समझो, इसी संख्या में अगर हम तुमसे पूछ लेते कि 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, कितने की? 3 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी थी। क्या बतानी थी बेटा? 3 की प्लेस वैल्यू। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा था, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर प्लेस, उसका स्थान कौन सा है इस नंबर में। इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझ लेना कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंकीय मान मतलब जाति उसकी पूछता है कि ये कौन सी जात पे, तो 3 का 3 ही जाति है उसकी। लेकिन जब प्लेस वैल्यू आपसे पूछेगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि ये सर स्थानीय मान का मतलब क्या, उसका संख्या में स्थान कौन सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये तो सब समझते हो ना। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। मैंने कहा कि 3 का इस संख्या में स्थान कौन सा है, तो 1 2 3, 3 का स्थान जो है वो 300 है। कितना है? 300 है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे तुम्हारा 3 लगा हुआ है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 300, 3 सैकड़ा तुम्हारे पास में। बात मेरी समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। तुमसे कोई पूछ दे कि 2 की बताइए, तो 2 का स्थान कौन सा है इसमें? 1 2 3 4, 1000 में पहुंच रहा, तो मतलब 2000 ये इसका स्थान है।
आई बात समझ में? ऐसे समझो थोड़ी सी बात को, जैसे 2000 था, 3 था तो 300 था, 4 था तो 40 था, 9 था तो 9 था। सबको सम कर दो, 9432, ये 2349 वही संख्या आ गई 2349। तो ये होती है उसका स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू। कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 2000 है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 300 है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 40 है, 9 का क्या है तो 9 ही है। क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख, 10 संख, पदम, 10 पदम। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपके पास में है। मेरी बात किस किस को समझ में आ गई? ठीक है, नीचे की चीज़ कट रही है, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लेना। कोई बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं बताई है तुमको, मैंने सिर्फ इतना समझाया तुमको कि अगर 2 3 दिया गया है तो 2 का तुम्हें स्थान पता करना था कि स्थान कौन सा है। तो 2 के बाद में देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2000 पे है, इसको 1000 पे लिखना होता है। 3 तुम्हारा 300 पे है, और 4 तुम्हारा दहाई पे है, और 9 तुम्हारा इकाई पे है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो 9432 ये आएगा। किस किस को बात ये हजम हुई है? दोनों में समझ गए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। दोनों बातें मैंने तुमको समझाई हैं कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इन दोनों में से नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपके पास में आता है। अब जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दो दे देगा, बोल देगा क्वेश्चन, कह दिया कि 4 5 3 9 8 6 5, इतनी बड़ी संख्या दे दिया उसने। वो तुमसे कहेगा कि 8 और 9 के जातीय मान में का अंतर बताइए कितना है। 8 और 9 के जातीय मान का अंतर कितना है? तो 8 ये है, 9 ये है। 8 9 के जातीय, 8 और 9 में जातीय मान का अंतर कितना है? तो 9 में से आपको 8 माइनस करना है, इनका अंतर कितना? 1 है। या तुमसे पूछ लिया कि 4 और 5 का योगफल कितना है? तो 9। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू तुमसे नहीं पूछेगा कि दोनों का बताइए, या इनका गुणनफल कितना है, या इनका डिवाइडेशन कितना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। इसमें कैसे पूछता है? प्लेस वैल्यू में जब हम निकालते हैं तो स्थानीय मान में तुम्हें दे देगा कि 2 का और 9 का अंतर कितना है, इनके स्थानीय मानों में अंतर कितना है, इनका योगफल कितना है। कि एक इकाई के अंक को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, और दहाई के अंक को 4 गुना कर दिया जाए, तब दोनों के स्थानीय मान में अंतर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस तुमको क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। ठीक है, ये सारे मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मैंने कहा ना, मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाऊँगा। हर एक चीज़ बाई टू बाई, मतलब कैसे पूछी जाती है, कैसे उसे समझना है आपको, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से होगी। बस आपको बने रहना है, एक एक चीज़ पे फोकस करोगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी। पूरे नंबर सिस्टम्स को मैं ऐसे खखोल करके लाया हूँ कि आज के बाद में आपको कोई भी डाउट नंबर सिस्टम्स में नहीं होगा। और मैं ये भी, मेरी बात गांठ बांध लेना कि जिस तरीके से मैं नंबर सिस्टम्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मिलेगा भी नहीं आपको, किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा नंबर सिस्टम। आग लगा दूंगा मैं। ठीक है, इतनी बात आपके पास में समझ में आ गई। एक एक सवाल आपको नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात तुम लोग समझ गए हो। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है, ये तो बात हो गई डेसिमल सिस्टम्स की। ठीक है, अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात आती है तो पहली चीज़ तुम्हें समझ में आया कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम्स वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, अब इसमें डेसिमल आ जाता है, बाइनरी सिस्टम्स आ जाता है, सब लिखा था मैंने कोने में, हेक्सा सिस्टम्स आ जाता है, ऑक्टा सिस्टम्स आ जाता है, तो वो हटा देना। तुमको सिर्फ डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। अब डेसिमल सिस्टम्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 10, उनसे बनता है एक सिस्टम, और उन सिस्टमों में आती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहाँ तक बात थी डेसिमल सिस्टम्स की। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, किस किस को इसकी हिंदी नहीं आती है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बोले तो संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ना है मुझे? संख्याओं का वर्गीकरण।
बहुत मोटी मोटी बात मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। बस आप एक कॉपी पेन साथ में रखिए। मैंने कहा ना, कभी ज़िंदगी में डाउट नहीं होगा नंबर सिस्टम से। एक एक चैप्टर बेहतरीन, लगभग मैं नंबर सिस्टम्स की 10 क्लास लूँगा। 10 क्लास आपके पास में होंगी। ज़िंदगी में कभी भी नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में नहीं बैठेगा। आप CGL तक बैठ के आइएगा, मेंस तक आप बैठ के आइएगा, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा करके। आप चाहे UP कांस्टेबल का पेपर, किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा करके, आपका क्वेश्चन नहीं हट के जाने वाला है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मैं तुम्हें घुमाऊंगा करके। अब बात आ जाती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण क्या है। सर ये क्या बोल दिया आपने कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो दिमाग में एक कीड़ा काटना चाहिए तुम्हारे कि सर संख्याओं का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, मतलब सर संख्याओं का वर्गीकरण मतलब इसमें सारी संख्याएं होंगी, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। दिमाग में एक बात उठती नहीं कि सर नंबर्स का क्वालिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जब नंबर का क्वालिफिकेशन करने बैठे हो तो दिमाग में उठते हैं कि सर इसमें तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, रियल भी आ जाएंगी, इमेजिनरी भी आ जाएंगी। तो एक ऐसी संख्या आप ढूंढिए कि जिससे हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकें, वर्गीकरण कर सकें इसका। तो दिमाग में बस एक ही कीड़ा आता है कि सर सम्मिश्र संख्या उठा लें। कौन सी संख्या उठा लें कि सम्मिश्र संख्या सर ले लें, तो उसमें रियल भी मिल जाएगा, इमेजिनरी भी मिल जाएगा, दोनों काम मेरे हो जाएंगे। क्या गुड आइडिया सोचा है सर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करते रहना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, संख्याओं के वर्गीकरण में मैंने एक संख्या उठा ली जिसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी लोग जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब ये मत कहना सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोले हिंदी में तो सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं इनको, सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको हम, सम्मिश्र संख्याएं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पहली ही बात आती है हमारे पास में सम्मिश्र संख्या की, ठीक। स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं कौन बताने वाला है बेहतरीन तरीके से, किसको समझ में आता है कॉम्प्लिकेशन सम्मिश्र संख्याएं। तो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में कि सर सम्मिश्र संख्या उठाई है तो सम्मिश्र संख्या में तो सर रियल नंबर भी होंगे और इमेजिनरी भी नंबर होंगे। क्या बात सोच ली आप लोगों ने, गर्दा काट दिया तुम लोगों ने, मज़ा आ रहा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जब उठाया तो सर आपके दिमाग में एक बात उठ करके आई कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टू टाइप्स, कह दो ना, बोल दो ना कि सर रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरी बात करें तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब बात आ जाती है कि सर रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को तो जानते ही हो भैया, कोई चीज़ इमेजिन कर लेते हो, किसी चीज़ की कल्पना कर लेते हो, तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। आगे ना बात समझ में कि सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का करने में बैठा तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि सर कोई ऐसी संख्या उठा लो कि जिससे मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर चूज कर ले, और कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने चूज किया, और कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर निकल के आया कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर भी आ जाएगा, रियल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात यहाँ से उठती है कि सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टू टाइप्स, नंबर 1 रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर। अब इनसे पूरा विस्तृत चलेगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो समझो, तो रियल नंबर की जब बात आती है तो रियल नंबर एक ही बात दिमाग में आती है कि एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग्स बोले तो सब कुछ, जितनी भी संख्याएं हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं तुमको मिलेंगी, एवरीथिंग सारी क्या है सर रियल नंबर्स हैं। क्या संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। तो एवरीथिंग, अगर हम इसको डिनोटेड की बात करें तो इसको बिलोंग्स टू आर, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं कि रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। क्या बात सर बोली आपने, मज़ा आ गया, गर्दा ढा दियो सर। सर ने कह दिया कि रियल नंबर्स तो एवरीथिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके दुनिया में जितनी संख्याएं सभी रियल नंबर्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ है।
अब बात आ जाती है कि सर पहले हम इमेजिनरी को कंप्लीट कर लें, इसकी बात को, ये बहुत बड़ा संसार है तो इसको धीरे धीरे समझेंगे। सर पहले आप इमेजिनरी को ख़त्म कर लीजिए, जो इतना सा है, चुन्नी सा है, छोटा सा है। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए दबा करके, ठीक है। मैं बार बार नहीं कहूँगा, सबसे पहले मैं इमेजिनरी को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जब बात इमेजिनरी पर आ गई कि सर ये छोटी सी कहानी है और मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि आज मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊँगा इमेजिनरी में, इमेजिनरी नंबर में अगर कोई भी सवाल आएगा ना काल्पनिक संख्या से तो इससे बाहर कभी नहीं आएगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं और वही क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछेगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। इमेजिनरी नंबर से आपका झंझट खत्म, कभी भी दूसरा सवाल आपसे इमेजिनरी नंबर का नहीं पूछा जाएगा। बताते हैं तुम्हें, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो जब इमेजिनरी नंबर की बात आई कि सर इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एक ही अक्षर याद आता है, आयोडेटा। कहीं कहीं आयोडेटा से डिनोट करेगा, कहीं कहीं जे से डिनोट होगा, ठीक है। तो ये मत घबराना, आयोडेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? आयोडेटा, ठीक है। इसका डिनोटेड अक्षर होता है आयोडेटा, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। कहाँ से डिनोट करेंगे? आई से, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। मैं बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही मतलब मैं इतनी कॉम्प्लीट चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई समस्या ना आने पाए, ठीक। तो आयोडेटा की जब बात आती है कि सर आयोडेटा मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू -1, याद रखना है। आयोडेटा में आपसे एक ही चीज़ पूछता है कि सर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अगर बात सर करें आई स्क्वायर -1 लिखा है तो यहाँ से आई की जब हम बात करते हैं तो सर ये अंडर रूट में -1 आ जाता है। बस चिपका लेना है आपको, बंद कर लेना है कि आयोडेटा की वैल्यू रूट में -1 होती है या आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीज़ तुमको दिमाग में अपने रख लेनी है कि सर आई की वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट -1 होती है या आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। बात आ जाती है दूसरे शब्दों में कि कभी कभी इसका कॉन्जुगेट आपसे पूछेगा करके। हम लिख रहे हैं कि a प्लस आई बी, ये मैंने लिखा। ये हमारे पास में एक आयोडेटा नंबर है, a+ib। क्या है हमारे पास में? इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी नंबर है ये आपके पास में, ये आपके पास में एक इमेजिनरी नंबर है। तो देन कॉन्जुगेट इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a-ib होगा। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा? a-ib। कॉन्जुगेट का मतलब होता है संयुग्म, ठीक है, कि किसी का संयुग्म कितना हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर a+ib इमेजिनरी नंबर में लेके चल रहा हूँ तो इसी a+ib के इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट कितना होगा, इसी का संयुग्म कितना होगा। तो जहाँ पे प्लस था उसी को तुमको सिर्फ माइनस में लिख देना है, वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है आकर के। इतनी बात समझ में आ गई? किस किस को समझ में आ गई? एक क्वेश्चन में दूँ यहाँ पर तो आप बता पाएंगे मुझे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक इमेजिनरी नंबर और दूसरा कॉन्जुगेट नंबर है तो सदैव तुम्हें एक रियल नंबर देगा करके, ठीक है। ये नोट बना करके लिख लेना अपने कॉपी में, इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैंने बोल दिया कि इससे बाहर कुछ भी नहीं, इमेजिनरी नंबर में कुछ भी नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, ठीक। लास्ट पहली बात, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। अगर कोई इमेजिनरी नंबर a+ib है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो a-ib होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक। अब समझो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है, एंड इट्स conjugate is real number, क्या सर ये इंग्लिश में आपने लिख दिया? कुछ समझ में नहीं आया मेरे। मैं समझाने के लिए खड़ा हूँ ना यहाँ पे, हर एक चीज़ में मैं सोच रहा हूँ कि किसी को
हिंदी मीडियम्स में आता है, किसी को इंग्लिश मीडियम, मैं कॉम्बो चला रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी मीडियम्स में बताऊँगा, इंग्लिश मीडियम में भी बताऊँगा। सर क्या कहा आपने कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर्स। सर ये क्या बला है, कैसे मैं इसको समझूं, कैसे मैं समझाऊं दोस्तों को अपने। ठीक है, मैंने कहा बेटा मैं बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ा रहा हूं, तुमको एक एक चीज़ तुम्हारी डाउट, आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते होंगे, इतनी डिफ़िकल्टी मैथ आपको कभी नहीं पढ़े। अब जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उठा करके देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास में। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे हैं, कोई मैथ आपको ऊपर ऊपर पढ़ा रहा है, ऐसे हल्के में ले जा रहा है, तो बेटा छोड़ दीजिए, ज़िंदगी बर्बाद मत करो, छोड़ दीजिए आप पढ़ने के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्लस माइनस से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल बना रहा है कि घंटों भिड़े रहोगे, नहीं समझ पाओगे कि सर क्या होता है, नहीं बना पाओगे। कोचिंग छोड़ दीजिए, ऐसे मास्टर से दूर हट जाइए। या तो उस डिफ़िकल्ट अगर तुम्हें पढ़ा रहा है, अंदर तक तुम्हें पहुंचा रहा है, एक एक चीज़ तुम्हें बता रहा है, उस चीज़ को अपनी गांठ बांध कर बना लो कि हाँ ये मास्टर मेरे लिए काबिल है, कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है। बहुत सारी बुक्स रखी हैं हमारे पास में, मैं अध्ययन करता हूँ, रिपीट करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखता हूँ, कैसे क्या क्वेश्चंस नंबर सिस्टम्स में आ रहे हैं, उस तरीके से मैं तुमको यहाँ पे सामने एक एक क्वेश्चन आप एसएससी तक का उठा लेना, यहीं से मिलेगा, फंसेगा यहीं से। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी उठा लेना है करके, मैथ में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। अब बात समझो, मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। अगर आप कोई इमेजिनरी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 + i4, क्या ले लिया मैंने 1 + 4i, ये तुमको पता है एक इमेजिनरी नंबर है, आयु डेटा लगा हुआ है, आई लगा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, एक प्रोडक्ट ऑफ लीजिए इमेजिनरी नंबर का और दूसरा इसका एक कॉन्जुगेट ले लीजिए 1 - 4i, एक इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। एक आप ले लीजिए इमेजिनरी नंबर, उसका एक ले लीजिए कॉन्जुगेट नंबर, देन द प्रोडक्ट ऑफ एंड कॉन्जुगेट इज द रियल नंबर। सदैव आपको एक रियल नंबर मिलेगा। मेरी बात को समझना कि अगर आपके पास में एक काल्पनिक नंबर है, एक आपके पास में इमेजिनरी नंबर है, और उसी का कॉन्जुगेट, इन दोनों का जब भी आप प्रोडक्ट कराएंगे, क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो सदैव 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 आपको एक रियल नंबर मिलेगा। देख लीजिए a + b a - b, तो a + b a - b फार्मूला सबको पता है, a² - b²। दिख रहा है ना, यहाँ तक देख लेता हूँ, एक बार स्लाइड चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है। a + b a - b सभी को पता सर, a² - b², a² करें तो 1 का स्क्वायर, माइनस b² करें तो 4i का स्क्वायर। सर इतनी तो बात समझ में आ गई। आगे बात करें तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 चक्कू 16 होता है, i² होता है। सर आगे बात करें, यहीं पे लिख दें तो 1 - 16 और i² की वैल्यू सर आपने अभी हमें बताई थी कि -1 होती है, तो यहाँ पे मैं -1 रख देता हूँ। जब मैं आगे बात करता हूँ तो ये 1 हो गया और ये माइनस प्लस हो गया, 16 1 जा 16 हो गया, तो 16 1 क्या हो गया 17। क्या सर ये रियल नंबर है? सर ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है अपने पास में। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। सर क्या बात कह दी आपने कि प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। ध्यान रखना, कथन में पूछता है सवाल कि किसी एक काल्पनिक संख्या को उसी के संयुग्मी से गुणा कराने पर क्या तुम्हें एक वास्तविक संख्या मिलती है? तो बात सत्य है कि अगर मैं एक इमेजिनरी नंबर लेता हूं और उसी का एक कॉन्जुगेट लेता हूं तो मुझे उसका मल्टीपल कराने पर मुझे एक कॉन्जुगेट नंबर ही मिलेगा, सॉरी एक रियल नंबर ही मिलेगा। बात किस किस को हजम हो गई? अगर इतनी बात तुम लोग समझ गए हो तो ज़रा दबा करके कमेंट करना, इस बात पे दबा करके कमेंट करना। बात समझ में आ गई? ये बस इमेजिनरी नंबर के, अब इससे आगे कुछ नहीं। इमेजिनरी नंबर इज द कंप्लीट। अब इस पर मैं तुमसे क्वेश्चन बनाऊंगा और मैं तुमसे पूछूंगा, तब आएगा तुम्हें मजा कि सर क्या इमेजिनरी नंबर पे भी क्वेश्चंस बनते हैं? बहुत ढेर सारे दबा के क्वेश्चन बनते हैं, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन जब इसके क्वेश्चंस लगाओगे हिला नहीं पाओगे। बहुत पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम रटा घूम रहे होगे, बट जानते कुछ नहीं होगे। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको इसी बोर्ड पे कराऊंगा, एक एक क्वेश्चंस इतनी प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से कराऊंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हाँ, पढ़ना है
तो दबा के पढ़ना, ठीक है। मैंने कहा कि 40-45 मिनट की डेली क्लास आपको मिलेगी, बस आप उतना ही पढ़िए, कहीं मैथ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं। एक बेहतरीन अंदाज में बाय विथ ग्राफ से, मैं ग्राफ से समझाऊंगा इस पे कि कैसे उसको मुझे याद करना है, कैसे मुझे समझना, ठीक। तो बात इतनी सी हो गई। सबसे पहले बात मैंने की थी नंबर सिस्टम्स की, तो वेयर भी मैंने लिखा था नंबर सिस्टम्स में क्या बताया था कि वेयर एज एन रिप्रेजेंट नंबर। बात आती है डेसिमल नंबर की, तो टोटल डिजिट नंबर ऑफ द 10, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वहीं से निकल के आती है। बाद में आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन नंबर आप करने से पहले मेरे दिमाग में एक ही बात उठती है कि सर क्यों ना हम सम्मिश्र संख्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, जटिल नंबर ले लें, सम्मिश्र संख्या ले लें, तो वो 2 में टूट जाएगी, एक रियल में टूट जाएगी और एक इमेजिनरी में टूट जाएगी। रियल तो मैंने लिख दिया रियल एवरीथिंग ऑल नंबर्स ऑफ द रियल नंबर्स, बट लेकिन इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, ठीक है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक। ये कहानी बहुत बड़ी है, ये मैंने तुमको कंप्लीट कर दी है कि इमेजिनरी, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं, इमेजिनरी नंबर में इसके बाहर कुछ भी नहीं। किसी भी एक इमेजिनरी का प्रोडक्ट अगर हम उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें सदैव और सदैव एक रियल नंबर मिलता है। याद रखना, ये कथन में सवाल पूछा गया है कि वन प्रोडक्ट ऑफ द इट्स इमेजिनरी नंबर एंड द कंजुगेट इज रियल नंबर्स। ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। ये कथन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही जटिल क्वेश्चंस पूछता है, कथन में पूछेगा तुमसे, वो आपको वहाँ पे जवाब देना है। तो इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई थी कि 17 आ गई और 17 एक रियल नंबर होती है। ये कहानी यहाँ तक ख़त्म होती है। आगे बढ़ें, अब बात आ जाती है हमारे पास में रियल नंबर की। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं, नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक। तो मैं थोड़ा बिगाड़ रहा हूँ क्योंकि जैसा मेरा बोर्ड है भाई, मेहनत तो मैं बहुत करता हूँ पढ़ाने के लिए। आज ये आपको पहली क्लास है हमारी। कौन सी क्लास है? मैथ की पहली क्लास है, संख्या पद्धति की ये पहली क्लास है, क्लास नंबर फर्स्ट है, ठीक। बात आ जाती थी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया सर, बड़ा कुछ रियल नंबर के बारे में सर बताएंगे आप? अब रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या। मैंने कहा था एवरीथिंग इज रियल नंबर्स, मैंने बोला था कि एवरीथिंग, सर एवरीथिंग्स, सब कुछ, जितनी भी संख्याएं सारी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके। सर बोले तो इसको डिनोट करते हैं आर से, रियल नंबर्स को। अब समझो, रियल नंबर्स की बात आती है तो रियल नंबर्स की बात आते ही दिमाग में कीड़ा काटने लगता है कि सर रियल नंबर क्या बात हो गई, महाकाल की कृपा है सब ना। अब बात आती है रियल नंबर्स की। तो सर रियल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करें? तो हम तुम्हें सिखाते हैं। रियल नंबर्स को आप 2 तरीके में तोड़ लीजिए। किस में तोड़ लीजिए? पहले आप 2 तरीके से तोड़िए, क्योंकि अब इनका खानदान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि एवरीथिंग्स आर रियल नंबर्स, जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या हैं, रियल नंबर्स है। तो अब खानदान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पूर्णांक आएगा, दशमलव संख्या आएगी, अनावर्ती आएगी, फलाना ढिमका, जो भी है सारी संख्याएँ रियल नंबर्स में आ जाएंगी। मज़ेदार है ना सर? बात आ गई। तो रियल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर, पहले नंबर पे हम लिखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर बोल दें या हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कि डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स बोल दो। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, सभी लोग जानते हैं। डेसिमल नंबर का सभी को पता है, हिंदी में दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। अब छोटी छोटी इंग्लिश में सीखो, थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग करो, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएगी। दूसरी बात आ जाती है सर इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात आती है, जो जब इंटीजर्स की बात आती है तो सर बात आती है हिंदी में पूर्णांक की, कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं। अब 2 टाइप्स मैंने तोड़ा है आपके सामने। एक मैंने बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स या इंटीजर्स। अब इन्हीं से धीरे धीरे खानदान बढ़ेगा, इंटीजर का थोड़ा और खानदान मिलेगा करके। मैंने कहा ना, मैं बाद में तुमको ग्राफ से समझा दूंगा, ठीक है। पहली क्लास आज है, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, कुछ चीज़ें समझिए, बार बार देखिए, समझ में आएगी। एक चीज़ का नोट्स बनाइए, SSC तक आप जाएंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जब बात सर डेसिमल नंबर की आ जाती है तो डेसिमल नंबर सर 0.5,
सर ये भी तो एक डेसिमल नंबर है। बिल्कुल बात सही है। सर 0.111, सर ये भी तो एक डेसिमल नंबर है। बिल्कुल बात सही है सर। 0.2347 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है सर। ये सारे तो डेसिमल नंबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई, डेसिमल नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल नंबर हैं तो हैं डेसिमल नंबर। सर बात आ जाती है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में मैं चलो लिख देता हूँ कि -2, -1, फिर मैं 0 लिखूँ। 0 कौन बताएगा पूर्णांक है कि नहीं है? अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने 0 लिख दिया, तो 0 तो सर पूर्णांक नहीं है। दिमाग में उठ रहा होगा ना, उथल पुथल हो रही होगी कि सर 0 एक पूर्णांक है। अरे भाई 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। मैं